हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल ए। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइज, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। एंड ये रीडिंग मैरिड, अनमैरिड, मेल फीमेल सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए भी है। पर्सनल रीडिंग के लिए डियर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। वेट अ सेकेंड। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं हम आपकी रीडिंग। क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन? सबसे पहला कार्ड ना जिस पर मेरी नजर गई है उस पर लिखा है ट्रू नेचर। सी दिस कार्ड, ट्रू नेचर दिख रहा होगा आपको। लिखा है आई नो द इटर्नल। यहाँ पर आपके जो पर्सन है उनको एक चीज फील होती है आपको लेकर, जो आपको बहुत ज्यादा सोचते हैं कि आपका जो व्यक्तित्व है, आपका जो नेचर है वो ट्रू है, जेन्युइन है, सामने है। ठीक है, वही ऑथेंटिक की जो मैं बात करती हूँ ना, ऑथेंटिसिटी की जो मैं बात करती हूँ, आप ऑथेंटिक हो। फेक, ड्रामा एंड वो क्या कहते हैं, दिखावा, ये तीनों चीजें आपके अंदर नहीं है। फेकनेस नहीं है पहली, दूसरा ड्रामा नहीं है, तीसरा शो ऑफ नहीं है। ठीक है, जो नेचर है वो ट्रू नेचर है। ट्रू नेचर है, दुख है तो हाथ तुम्हारे चेहरे पर दिखाई देगा कि बहुत तेज दुख है। अगर सुख है तो चेहरे पे नजर आ जाएगा हाँ व्यक्ति आज बहुत सुखी है, आज बहुत खुश है। अगर किसी टेंशन में तो चेहरे पे नजर आ जाएगा कि हाँ किसी टेंशन में है। ठीक है, आपके जो भी मतलब आपका जो नेचर है वो जेन्युइन है नेचर, आपका ऑथेंटिसिटी है आपके अंदर, ट्रू नेचर है। ठीक है, ये नहीं कि इधर पे बैठे तो गिरगिट की तरह ऐसा रंग बदला, उधर पे बैठे तो ऐसा रंग बदला, उधर पे बैठे तो वैसा रंग बदला, मतलब जहां पर गए वैसा रंग बना लिया अपना। ठीक है, सबकी हाँ में हाँ मिलाते गए, कभी यहाँ बैठे तो इसकी हाँ में हाँ मिला रहे हैं, उसके साथ बैठे तो उसकी हाँ में हाँ मिला रहे हैं। ठीक है, ऐसे जो लोग होते हैं जिन जो कहीं पर जहाँ पर जाते हैं वहां पर हाँ पे हाँ मिला देंगे, खुद का कोई ओपिनियन नहीं होता, खुद का कोई इनका वो नहीं होता, खुद की कोई बात नहीं होती। ऐसे लोग आप देखिएगा हमेशा आप पहचान में आ जाएंगे कि ये लोग फेक होते हैं, क्योंकि इनका जो ट्रू नेचर है वो है ही नहीं है। ये अपनी बात को घुमाते रहते हैं, कभी इस जिस जो जैसा व्यक्ति होगा उसके सामने वैसे ही घुमा देंगे। तो यहाँ पर ये आपके लिए तो मैसेज ट्रू नेचर का आता है आपके पर्सन की तरफ से। इसके अलावा ना आपके अंदर इस वक्त में आपके पार्टनर कॉन्फिडेंस और स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा देख रहे हैं।
कॉन्फिडेंस और स्ट्रेंथ ये कहाँ से आ रही है? आप में से काफ़ी सारे लोग देवी भक्त हो सकते हैं, मुझे यहाँ पर टाइगर नज़र आया है। अगर आपको कॉन्फिडेंस और स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा चाहिए तो आप देवी की भक्ति करिए। वैसे तो मेरे सारे व्यूअर्स ऑलरेडी करते होंगे, पर जो नए आए हैं चैनल पे या जो पहली बार मेरी रीडिंग देख रहे हैं, उनके लिए गाइडेंस है कि आप माँ भगवती की आराधना करें। अगर आपको बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ के अंदर करेज चाहिए, स्ट्रेंथ चाहिए, कॉन्फिडेंस चाहिए, माँ भगवती की आराधना और फियरलेस आपको बनना है, आप माँ की आराधना करिए। माँ आपको बिल्कुल ऐसा बना देंगी जैसे पावरफुल एनर्जी, ठीक है? जब आप बोलेंगे ना तो आपकी बात में भी इंसान जैसे कँपने लग जाए, इतना ज़बरदस्त आपकी व्यक्तित्व में चीज़ें आ जाती हैं जब आप माँ की, और पता है आपकी जब आप माँ की आराधना करोगे ना तो आपके अंदर एक वो वाला गुण भी आ जाएगा, आपके अंदर एक माँ वाला गुण भी आ जाएगा। आप कभी नोटिस करिएगा, ठीक है? आप प्यार में होंगे, आप किसी से प्यार प्यार किसी को प्यार दे रहे होंगे तो आप कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा प्यार देंगे, लोगों के प्रति भी आपके मन में वो चीज़ होगी। और कई बार आपको ऐसा लगेगा कि आप ज़बरदस्त मतलब डाँट भी लगा देते हो, आपको गुस्सा भी आ जाता है, ठीक है? कई बार जैसे कोई इंसान है ना, जैसे मम्मी होती है ना, माँ होती है कि बच्चा बात नहीं मान रहा तो डाँट देती हैं पकड़ के। तो वो चीज़ भी आप अपने अंदर नोटिस करोगे, ममत्व को आप अपने अंदर पूरी तरीके से नोटिस करोगे जब आप माँ भगवती की आराधना करते हो, कि वो गुण भी है आपके अंदर। समय-समय पे वो चीज़ बाहर निकल के आती है। तो ये चीज़ आपके पार्टनर को आपके अंदर दिखाई देती है। ऑल्सो इनको ऐसा लगता है कि आपके साथ ये पर्सन और ज़्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करते हैं, और आपके साथ रहने पर ना इस पर्सन को ऐसा फ़ील होता है कि दुनिया की इल्यूज़न से काफ़ी ज़्यादा दूर हैं। जैसे आपका बोला हुआ, आपका बात किया हुआ इस पर्सन को एकदम सच लगता है, ठीक है? ये भी एक बड़ी अच्छी चीज़ आपको माँ से प्राप्त होती है जब आप माँ की आराधना करते हो, कि कहीं न कहीं व्यक्तित्व में वो चीज़ आने लगती है जिसकी आप आराधना करते हैं, या जो भी आपके इष्ट होते हैं, जो भी आपके आराध्य होते हैं, उनके गुण आपके अंदर आने लगते हैं, अगर आप उनकी कंटीन्यूअस भक्ति करते हो। उनको पर डे आप उनकी पर डे आप उन्हीं की चैंटिंग करते हो, उन्हीं के नाम का सब कुछ करते हो, उन्हीं को आप सबसे ज़्यादा भजते हो, तो उनके गुण, उनकी क्वालिटीज़ आपके अंदर धीरे-धीरे करके आने लगती हैं। तो माँ के अंदर की जो क्वालिटीज़ हैं, वो सारी आपके अंदर आने लगती हैं, ठीक है? जितने देवी भक्त होते हैं। तो एक कोई भी इंसान जब आपकी तरफ आता है, तो आपके ऑरा फ़ील्ड में आकर वो अपने आप को बहुत ज़्यादा सिक्योर और सेफ़ महसूस करता है। आपके पार्टनर भी आपकी तरफ जब आते हैं, तो आपके साथ बहुत ज़्यादा सिक्योर और सेफ़ महसूस करते हैं, ठीक है? इसके अलावा यहाँ पर कार्ड कार्ड है प्रॉस्पेरिटी का, आई एम ट्रस्टिंग। यहाँ पर ऐसा भी नज़र आता है कि आप में से काफ़ी सारे लोग के लाइफ के अंदर इस वक़्त काफ़ी ज़्यादा मनी फ्लो है। मतलब आपने प्रूव किया है कि आप सिर्फ़ और सिर्फ़ अंदर ही रहने वाले इंसान नहीं हैं, या फिर आप सिर्फ़ प्यार ही करने वाले इंसान नहीं हैं। जो प्यार कर सकता है, वो प्रैक्टिकैलिटी में भी बहुत आगे होता है। कभी आपने सोचा है कि आपको प्रैक्टिकल बनने का इतना मैसेज क्यों आता है? क्योंकि लविंग तो आप ऑलरेडी हैं, ठीक है? इमोशनल तो आप ऑलरेडी हैं, और आप ओवर इमोशनल हैं। तो आपके लिए इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि आप इमोशनल एनर्जी को ही कैरी करें। आपके लिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट ये आ जाता है कि आप दुनिया को उसकी भाषा में जवाब देना सीखें। यानी कि आप अपनी प्रैक्टिकैलिटी को भी सामने रखें। देखो, आप यहाँ पर इस दुनिया में, अगर मैं बात करूँ, अगर आप मटेरियलिस्टिक लाइफ को लीड कर रहे हैं, या फिर आप 3D में जी रहे हैं, तो आपको अपनी स्पिरिचुअल और अपनी मटेरियल लाइफ को बैलेंस करना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते, अरे मैं तो स्पिरिचुअल हूँ, ठीक है, और बस मैं ये नहीं कर सकता क्योंकि मैं स्पिरिचुअल हूँ। आप ये देखेंगे कि लोग आपको टारगेट करेंगे बहुत ज़्यादा, ठीक है? और बहुत सारे लोगों को इस टाइम पीरियड में किया भी जा रहा है। आप सोशल मीडिया उठाकर देखिए, बहुत सारे लोगों को इस वक़्त में टारगेट करते हैं लोग, ठीक है? और आप ये भी नहीं कर सकते कि आप पूरे मटेरियलिस्टिक हो जाएँ, क्योंकि वो चीज़ें आपके भीतर से नहीं आएँगी, क्योंकि आपका सोल का शुद्धिकरण तो हुआ है। तो पूरा मटेरियलिस्टिक लाइफ़ में बिल्कुल वैसे हो जाना, लोगों को उसी तरीके से डील करना, लोगों के साथ बैठ के गॉसिपिंग करना, इसकी बुराई, उसकी बुराई, ये आपसे होगा नहीं, आपके अंदर से नहीं आएगा। आप ज़बरदस्ती करो तो अलग चीज़ है। तो यहाँ पर आपकी 2 दुनिया हो जाती हैं, एक आपकी मटेरियल लाइफ़ हो जाती है, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ़, वो दोनों को आपको इक्वली बैलेंस करना होता है। आपको इमोशनल भी होना है, एट द सेम टाइम आपको प्रैक्टिकल भी होना है, क्योंकि आप जिनके साथ डील कर रहे हो, जो ये दुनिया है, वो पूरी की पूरी इमोशनल नहीं है। आप अंदर से इमोशनल हो, बट ये दुनिया प्रैक्टिकल है, आपको यहाँ पर प्रैक्टिकली डील करना सीखना होगा। तो आपके पार्टनर आपके लिए यही सोच रहे हैं इस वक़्त, क्योंकि आपके पास वेल्थ भी है, मतलब आपके पास इस वक़्त में आपका खुद का करियर है, आपका खुद का काम है, आपकी खुद की चीज़ें हैं, जहाँ पर आप प्रैक्टिकली भी दुनिया के साथ डील कर रहे हो।
अब मान लीजिए आप तो इमोशनल इंसान थे, आप अपने पार्टनर पे कोडिपेंडेंट थे, पूरी तरीके से उन पर निर्भर थे। ऐसे व्यक्ति को अगर प्रैक्टिकैलिटी में बाहर निकाला जाएगा और चीज़ों को कहा जाएगा करने के लिए, तो थोड़ा-सा आपके ऊपर लोग ऐसा सोच सकते हैं कि शायद इससे ना हो पाएगा, ये नहीं कर पाएगा। बट यूनिवर्स का बंदा है भाई, करके लेके जाएगा, परमात्मा करवाएगा उससे, ठीक है ना? तो प्रैक्टिकैलिटी में भी आप 50% पर हो, 50% इमोशनल हो, 50% प्रैक्टिकल हो। अब आपका वो नेचर नहीं है कि आप 100% सिर्फ इमोशनल हो, ठीक है? क्योंकि अगर आप 100% इमोशनल रहकर जीने की कोशिश करेंगे इस दुनिया में, पता नहीं आप कितने लुटेंगे-पिटेंगे। ये भी बहुत बिल्कुल फैक्ट बताती हूँ मैं जो भी बोलती हूँ यहाँ से बिल्कुल आपको एकदम 100% वो कहते हैं ना कि 100% वो तीखा लगे, आपको कुछ भी लगे, लेकिन फैक्ट चीज़ होती है कि अगर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल रहेंगे, इस दुनिया के अंदर 100% इमोशनैलिटी के साथ ज़िंदगी जिएँगे, तो आप लुटेंगे-पिटेंगे फिर, ठीक है? मतलब कहने का है कि आप लोगों को कभी ना समझ पाएँगे, ठीक है? आपको अपना 50% दिमाग चलाना होता है, ठीक है? जहाँ पर आपको अपनी प्रैक्टिकल एनर्जी को कैरी करना है और अपना 50% बुद्धि और दिमाग का इस्तेमाल करना है किसी भी इंसान के साथ डील करते वक़्त, ठीक है? यहाँ पर एनर्जी आ रही सोलमेट, आई एम वन हू ट्रस्ट्स, ठीक है? आपके पर्सन आपको सोलमेट मानते हैं और ये भी कहने की कोशिश कर रहे हैं कि वो आपको किसी भी स्तर पे कहीं पर भी रहकर ट्रस्ट कर सकते हैं। मतलब एक ऐसा व्यक्ति आपको मानते हैं जहाँ पर आपके लिए वो कभी ये नहीं कह सकते कि मैं नहीं ट्रस्ट कर पाऊँगा या फिर ये मुझसे मेरे साथ कुछ गलत कर देगा। भले ही आप 50% प्रैक्टिकल हों, आप प्रैक्टिकैलिटी हो आपके अंदर, प्रैक्टिकली सोचें आप, लेकिन आपके अंदर प्रैक्टिकल होने का मतलब इंसान के अंदर अच्छाई मर जाना बिल्कुल नहीं होता। हर चीज़ को ना बैलेंस करना होता है। आप अपनी अच्छाई अपने अंदर रखो, देखो आपको कहाँ क्या करना है, कैसे करना है। लेकिन सामने वाले जो लोग होते हैं उनको भी एकदम पता नहीं चलना चाहिए कि आप एकदम ही इमोशनल इंसान हो, ठीक है? क्योंकि नहीं, आप एकदम ही इमोशनल इंसान उन्हें दिखाई दे गए, ठीक है? तो फिर बस जो इंसान आपको इमोशनल दिखाई दे, जो इंसान दिखाई दे कि यार ये तो हेल्पिंग नेचर का है, फिर इंसान उससे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखता है और क्योंकि उसे नो बोलना नहीं आता, क्योंकि उसे बाउंड्री सेट करना नहीं आता, वो लोगों की मदद करता रहेगा, करता रहेगा, करता रहेगा। आप लोग ऐसे में कुछ लोग तो ऐसे होंगे जो वास्तव में जेन्युइन होंगे, पर कुछ लोग ऐसे होंगे जो फ़ायदा उठाएँगे। तो आपको 50% प्रैक्टिकैलिटी को कैरी करके चलना पड़ेगा, ठीक है? अगर आप मटेरियलिस्टिक लाइफ में रह रहे हो, 3D में रह रहे हो, आप 100% इमोशनल नहीं हो सकते यहाँ पे। यहाँ पर सोलमेट की एनर्जी आ रही है, आई एम वन हू ट्रस्ट, ठीक है? आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि शायद आप उनको शायद उतना ट्रस्ट नहीं करते, बट यस, आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं और सोलमेट वर्ड इस पर्सन ने कहीं से सुन लिया या क्या? सोलमेट बोलते हैं आपको अपना ऑफरिंग। यहाँ पर एक एनर्जी है कि आपके नेचर में, आपके व्यक्तित्व में है चीज़ों को बाँटना, ठीक है? देखो जिसके पास जो होता है वो बाँटता है। मेरा तो सीधा कहना है कि अगर आपके पास कुछ है तो आप वो चीज़ बाँटोगे जो आपके पास है। अगर आपके पास नफ़रत है तो आप नफ़रत बाँटोगे, आपके पास प्यार है तो आप प्यार बाँटोगे, आपके पास आपके पास पैसा है, मनी है बहुत ज़्यादा तो आप वो बाँट दोगे, आपके पास विज़डम है तो आप वो बाँट दोगे, आपके पास नॉलेज है तो आप वो बाँट दोगे, ठीक है? आपके पास कोई कला है, कोई विद्या है तो आप वो बाँट दोगे। जिस व्यक्ति के पास जो होगा वही तो वो बाँट सकता है, वही तो वो लोगों को दे सकता है, ठीक है? जो है ही नहीं वो कहाँ से बाँटे, ठीक है? किसी और का छीन कर खाकर तो आप किसी को कुछ बाँट नहीं सकते। तो यहाँ पर वो एनर्जी है कि आपके नेचर में है कि जो चीज़ आपके पास है और आपके पास अता है और आपसे बाँटी जा सकती है, ठीक है? दी जा सकती है, आप डेफ़िनेटली दोगे। अगर आपके पास नहीं है तो बात अलग है। अगर आपके पास है और आप उस चीज़ को अपने पास रखते हो तो आप उस चीज़ को डेफ़िनेटली दोगे, ठीक है? तो यहाँ पर वो एनर्जी है और यही कारण है कि यूनिवर्स आपको पीस में रखता है, क्योंकि जब हम किसी को कुछ देते हैं तो वही सब घूम फिर के हमारे पास आ जाता है, ठीक है? अगर आज आप किसी को हँसा रहे हो, किसी के चेहरे पर आपकी वजह से स्माइल है, आपको अपने चेहरे की स्माइल की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। आज आपकी वजह से किसी के पास सुकून है, तो आपको अपने सुकून की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। अगर आज आपकी वजह से किसी के पास एक ढंग का जीवन है, तो आपको अपने ढंग के जीवन की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। मतलब कुल मिलाकर ये होता है कि जो हम देते हैं, वो हमारे पास घूम के कहीं से आता है। तो देते वक़्त हमको हमेशा, मतलब अगर आपके पास कुछ अच्छी चीज़ है, तो आप ज़रूर बाँटें। मतलब लेकिन अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, तो आप शांत रहें, ठीक है? उल्टा-सीधा ना बाँटें। पता नहीं क्यों, मैं इसलिए समझा देती हूँ आपको क्योंकि मैं आपको अपनी फैमिली मानती हूँ। उल्टा-सीधा मत बाँटो, ठीक है? मतलब कुछ ऐसा मत बाँटो कि जैसे नफ़रत बाँटते हो। कुछ लोगों की है, मैं आप लोगों की बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है? अपने से मत लीजिएगा, आप लोग ऐसे नहीं हो। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनकी आदत होती है कि गॉसिपिंग करनी है उनको, या फिर उनकी आदत होती है कि उन्हें जब बैठेंगे तो किसी न किसी के ऊपर लांछन ही लगाना है, किसी न किसी के ऊपर उन्हें किसी न किसी को टारगेट ही करना है, किसी न किसी के बारे में बुराई ही करनी है। तो आप ये क्यों बाँटते हो?
ठीक है ना, मैं आप लोग की बात नहीं करूँ, अगेन सुनिए, ठीक है, मैं आप एक जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ कि आपके पास कुछ नहीं है तो चुप रहो कुछ भी मत बांटो, ठीक है, लेकिन मतलब कुछ लोग होते हैं ना कि वही सारी चीज़ें अपना अपनी बेकार बेकार चीज़ें बांटते रहते हैं, तो वो यहाँ पर आपके लिए मैसेज है कि भाई अच्छा अच्छा बांटो अपना, कि अच्छा अच्छा मिले, ठीक है, जो दिया है वही लौट के आना है। यहाँ पर एनर्जी ऑनरिंग की, तो कुछ लोग होते हैं जिनकी आदत होती है लोगों को बात बात में डिसरिस्पेक्ट करने की, ज़बरदस्त उनके मुंह से छूटते ही डिसरिस्पेक्ट निकलती है। तो जब आप डिसरिस्पेक्ट करते हो लोगों को तो आपके पास भी वही चीज़ लौट कर आती है। या फिर अगर आपके अंदर मतलब ये है कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा वैसी ग्रीडी वाली एनर्जी है, तो वही चीज़ आपके पास वापस लौट कर आती है। जो चीज़ आपने दी है वो आपको यूनिवर्स रिटर्न कर देता है ना। यहाँ पर एनर्जी आ रही ऑनरिंग, आई एम काइंड एंड लविंग। ओके, आपके पर्सन आपको काइंड भी बोलते हैं, लविंग भी बोलते हैं, इस वक्त आपको बोल भी रहे हैं कि आप काइंड भी है, लविंग भी हैं, हर हर लिहाज से। मैंने अभी माँ वाली एनर्जी की बात की थी, वहाँ पे मुझे वो एक छोटा सा बच्चा और एक माँ जैसी एनर्जी दिखाई भी दे रही है। ममत्व है आपके अंदर, देखो स्ट्रेंथ कार्ड के ऊपर ही, और जबकि मैंने ना उस कार्ड को उतना देखा नहीं था, मैं स्ट्रेंथ पर फोकस्ड थी बिल्कुल, लेकिन ऊपर सेम एनर्जी निकल के है कि माँ के साथ बच्चा है एक यहाँ पे ठीक है, ये माँ की एनर्जी, यहाँ पर एक छोटा बच्चा खड़ा, अगेन आपके अंदर ममत्व की एनर्जी इस पर्सन को फील होती है, माँ वाली एनर्जी फील होती है। और जितने देवी भक्त आपको मिलेंगे, ठीक है, उन सबके अंदर आपको ममत्व की एनर्जी फील होगी। जितने माँ की भक्ति करते हैं, माँ काली की करें या माँ दुर्गा, इनके अंदर ऑटोमेटिक आएगा वो नेचर। इनके अंदर एग्रेशन भी होगा, ठीक है, एग्रेशन भी आप इनके अंदर नोटिस करेंगे, ठीक है, इनके अंदर आप क्रोध भी नोटिस करेंगे, और इनके अंदर आप लविंग एनर्जी को भी नोटिस करेंगे। यहाँ पर एनर्जी क्रिएटिविटी, आई ऑनर माई पैशन। ओके, अगेन यहाँ पर मुझे लगता है कि प्रॉस्पेरिटी की एनर्जी है, तो जो भी पैसा आप कमा रहे हो, जो भी चीज़ें आपके पास आ रही हो, आपकी क्रिएटिविटी से आ रही हैं। यानी कि यहाँ पर मुझे लगता है कि आप अपने क्रिएटिव साइड को यूज़ कर रहे हो, जिसकी वजह से आपके लाइफ के अंदर बहुत पैसा है। तो हो सकता है आप वहाँ से पैसा कमा रहे हो जहाँ से लोग एक्सपेक्ट नहीं करते, या जिन कामों से लोग एक्सपेक्ट नहीं करते कि आप पैसा कमाओगे। प्लेफुलनेस की एनर्जी, आई फील एडवेंचरस। ओके, पहले आपके पर्सन को ऐसा लगता था कि आप बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल सिचुएशन में रहने वाले इंसान है, कंफर्ट जोन चूज करते हैं। राइट नाउ आपके पार्टनर की एनर्जी है कि वो आपको एडवेंचरस देख रहे हैं। लोग आपसे इस समय में काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिशन कर रहे हैं, लोग आपसे बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन लोगों ने बढ़ा दिया है, और मतलब एक तरीके से आपके पर्सन आपको अप्रिशिएट करते हैं हर एक छोटी चीज़ को लेकर। डेफिनेटली आप इस रीडिंग को क्लेम कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइज।